प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए हम लोग विभिन्न विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से भूगोल का हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया है। आज हम लोग पार्ट 3 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षा उपयोगी है। यदि पूर्व के वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का सदस्य बन लीजिए और उसके बाद प्ले लिस्ट में जाके आपको जो विषय का देखना है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारा आपको प्ले लिस्ट में विषयवार मिल जाएगा। तो देर न करते हुए हम लोग चलिए नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत द्वारा भेजा गया पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन था? तो आर्यभट्ट। शुष्क कृषि में निम्न में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो 17%। 17.2 है तो 17% ही रखिए। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो औद्योगिक। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है? तो वन संरक्षण और जल संरक्षण दोनों से। एन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? तो वायु प्रदूषण। निम्नलिखित में कौन पेय फसल है? तो चाय और कॉफ़ी दोनों है, इसलिए सी हो गया। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो 1881 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है? तो उत्तर अमेरिका को यूरोप से। भारत में नगरीय आबादी है 31%। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? मानवीय घटक। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बिहार। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? नहर। धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? मुंबई। निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो आपका उपयुक्त सभी है। बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बगान में लगता है? तो कहवा। भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो यह हो जाएगा गोरखपुर को। संसार के अधिकांश महान पतन किस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं? तो नौसेना पतन। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो हो जाएगा यूरोप। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन ओपेक का सदस्य है? तो वेनेजुएला। फिर निम्नलिखित व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? तो साप्टा। कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कहवा। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मक्का। दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार संघों की सदस्यता पर किन 3 बातों का प्रभाव पड़ता है? तो दूरी, उपनिवेशी संबंधों की परंपरा और भू राजनीतिक सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? तो 2। आयात और निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का गठन कब हुआ और निम्नलिखित में से कितने देश इसके सदस्य हैं? तो 1960 में हुआ था और 13 सदस्य हैं। 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितना प्रतिशत भाग सेवाओं का था? तो 25%। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो असम। समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं? तो आंतरिक पतन। चाय उत्पादन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो मैग्नीज। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीनकरणीय स्रोत है? तो ताप।
किस धातु का प्रयोग बिजली की तारें आदि बनाने में किया जाता है? तो हो जाएगा तांबा। उड़ीसा में मयूरभंज, क्योंझर तथा बोनाई क्षेत्रों में कौन सी धातु मिलती है? तो लोहा। अब हम लोग पार्ट 4 के प्रश्नों को देखेंगे। भारत में सबसे पहले कोयले की खुदाई कब हुई थी? तो 1814। एल्युमिनियम बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किस खनिज अयस्क का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइड। भारत में मैग्नीज का उत्पादन कितना है? 18 लाख टन। मुंबई हाई क्षेत्र जहां खनिज तेल मिलता है अरब सागर में बंदरगाह में कितनी दूरी पर है? तो 150 किलोमीटर। निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूँ। निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? तो रूस। फूलों की कृषि कहलाती है? तो पुष्पोत्पादन। निम्न में कौन से कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया है? तो रोपण कृषि। फिर है निम्न प्रदेशों में से किस में विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि नहीं की जाती है? तो अमेजन बेसिन। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय कृषि। निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि। निम्न में कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो डेयरी कृषि। लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितने प्रतिशत होता है? तो 45 से 70%। एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 90% से अधिक। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सऊदी अरब। विश्व के सबसे बड़े लौह भंडार कहाँ हैं? रूस। प्राथमिक कार्यकलाप है आपका कृषि। मानव का प्राचीनतम कार्यकलाप था आखेट एवं संग्रहण। अब तक खनिजों की खोज हो चुकी है लगभग 2000। जलवासी पशुचारण के कितने स्पष्ट क्षेत्र हैं? 7। एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती कौन सी है? धारावी। लगभग कितने करोड़ लोग आज नगरों में असुरक्षित जीवन जी रहे हैं? तो 60 करोड़। नगर की परिभाषा के अंतर्गत भारत में बस्तियों की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 5000 से ऊपर। भारत में कितनी जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहते हैं? तो 5000 से कम। बस्तियों को कितने प्रकारों में बांटते हैं? 2। जापान में कितनी जनसंख्या वाली बस्ती को ग्रामीण बस्ती कहते हैं? तो 30,000। 2006 की सूची के अनुसार टोक्यो की जनसंख्या है तो 3 करोड़ 42 लाख। विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत योगदान है? 20%। 20वीं शताब्दी में विश्व की जनसंख्या बढ़ी है 4 गुना। पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? तो डार्विन और मेलबोर्न। पशुधन की कृषि कहलाती है मिश्रित कृषि। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार। निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है? कपास। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में किस विद्वान की देन है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन। रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसकी देन है? तो टेलर। डिगबोई किस राज्य में स्थित है? असम। इनमें से कौन परियोजना बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से शुरू की गई थी? तो कोसी। निम्नलिखित कौन कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित नहीं करता है? उर्वरक भूमि। अर्जुन किस फसल की उन्नत किस्म है? चावल। इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो दुर्गापुर। खट्टे रसदार फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है सहकारी कृषि। उच्च मानव विकास का सूचकांक कितना होता है? तो 1.5 तक। भौगोलिक पर्यावरण एवं मानवीय गतिविधियों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? तो रिटर। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 16। डिगबोई जो आसाम में है प्रसिद्ध है खनिज तेल के लिए। मैनचेस्टर प्रसिद्ध है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। निम्नलिखित में कौन सा लौह अयस्क नहीं है? तो लिग्नाइट। तो बच्चों हम लोगों ने 3 और 4 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। 5, 6, 7 ये 3 पार्ट बच गया है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।